हिरण्यकश्यप ने तप करने का, परंतु देवगुरु बृहस्पति जी ने उसका ध्यान नहीं टिकने दिया। अंत में हिरण्यकश्यप निराश हो गया, अपने घर आए। हिरण्यकश्यप की पत्नी कौन है जी? कयाधु। कयाधु भगवान की परम भक्ता थी। कयाधु ने हिरण्यकश्यप से कहा, क्यों जी, आप तो तप करने के लिए गए थे, कैसे आ गए? हिरण्यकश्यप ने कहा, क्या बताएं देवी, मैं जिस वृक्ष के नीचे तप कर रहा था उस पर एक तोता बैठा था और तोता मधुर वाणी में कहता, नारायण नारायण नारायण। अपने पति के मुख से नारायण नाम सुनकर कयाधु गदगद हो गई। कयाधु ने कहा, मेरे पति ने तो जीवन में कभी भी भगवान नाम का उच्चारण किया ही नहीं, आज इनकी मति कैसे बदल गई? कयाधु घर का काम करती, थोड़ी देर के पश्चात हिरण्यकश्यप के पास आती और कहती, बताओ ना जी, वो तोता क्या कहता था? हिरण्यकश्यप ने कहा, वो नारायण नारायण कहता था। इसी तरह से इस कयाधु ने हिरण्यकश्यप से 108 बार नारायण नाम का उच्चारण कराया। जैसे नारायण नाम का उच्चारण कर रहे थे हिरण्यकश्यप, कयाधु ने उसी समय आलिंगन किया और भक्त श्रोमणी प्रहलाद जी महाराज उनके गर्भ में आ गए। बोलो प्रहलाद जी महाराज की। इधर हिरण्यकश्यप तप करने के लिए गए श्राद्धि। शैते पे मंदर द्रोण्या तपे परम आस्थिता ऊर्ध्वबाहु नभो दृष्टि पादा अंगुष्ठाश्रिता। मद्राचल पर्वत पर हिरण्यकश्यप ने बड़ा भयंकर तप किया। कैसा? एक पांव से खड़े हो गए, ऊर्ध्वबाहु दोनों भुजाओं को ऐसे ऊपर उठा लिया, नभो दृष्टि आकाश की तरफ दृष्टि। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। जब हिरण्यकश्यप तप कर रहा था, हिरण्यकश्यप के मुख से अग्नि प्रज्वलित हो गई। इस अग्नि से तीनों लोग तपने लगे, देवता भयभीत हो गए। उसी समय ब्रह्मा जी अपने मरीचि आदि पुत्रों के साथ आए, कमंडल से अभिमंत्रित जल लेकर हिरण्यकश्यप के शरीर पर छिड़का। कहा, बेटा हिरण्यकश्यप कोई वरदान मांगो, जैसा तप तुमने किया आज तक किसी ने किया नहीं। हिरण्यकश्यप ने कहा, महाराज मैं अमर हो जाऊं यही वरदान मांगता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा, हिरण्यकश्यप ये मृत्यु लोक है, यहां जो जन्म लेता उसे मरना पड़ता है, इसके सिवा कोई और वरदान मांगिए। हिरण्यकश्यप ने कह दिया, रात में मरूं ना दिन में मरूं, बाहर में मरूं भीतर मरूं, आकाश में मरूं ना पाताल में मरूं, जल में मरूं ना थल में मरूं, अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, 12 महीना में ना मरूं, ब्रह्मा के द्वारा बनाए हुए प्राणी से ना मरूं, इत्यादि इत्यादि वरदान मांग लिए। एवमस्त ऐसा कहकर ब्रह्मा अंतर ध्यान हो गए। वरदान पाकर हिरण्यकश्यप बलिष्ठ बन गया, बलवान बन गया, अपनी राजधानी को लौट गया और बर के बल पर, वरदान के बल पर देवताओं को अपने अधीन कर लिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हिरण्यकश्यप के सबसे छोटे बेटा का नाम है जी प्रहलाद। आयु में भले छोटे हैं लेकिन गुणों में सबसे बड़े हैं और सबसे ज्यादा प्रेम ये हिरण्यकश्यप अपने प्रहलाद से ही करता था। और देखो भैया, ऐसा कहते हैं, अति सर्वत्र वर्जित, अति किसी भी चीज की हो वो नुकसानदायक होती है, किसी की हो, भले ही प्रेम की अति क्यों ना हो। देखिए हिरण्यकश्यप सबसे ज्यादा प्रेम किसको करता था? प्रहलाद को।
प्रहलाद के कारण हिरण्यकश्यप की मृत्यु हो गई। त्रेता युग में भगवान राम को सबसे ज्यादा प्रेम कौन करता था? माता कैकेयी करती थी। माता कैकेयी को कलंक लेना पड़ गया। और द्वापर युग में देवकी को सबसे ज्यादा प्रेम कौन करता था? कंस करता था। कंस देवकी को सबसे ज्यादा प्रेम करता था, लेकिन देवकी के कारण कंस की मृत्यु हो गई। कहते हैं अति सर्वत्र वर्जित, अति हमेशा दुख देने वाली होती है। सबसे ज्यादा प्रेम प्रहलाद को करता था। जब हिरण्यकश्यप ने देखा मेरा बेटा शिक्षा के योग्य है, शुक्राचार्य के पुत्र संडा अमर्क उनके आश्रम में प्रहलाद जी को शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा। संडा अमर्क तो राजनीति की शिक्षा देते हैं, लेकिन प्रहलाद का मन ठाकुर जी की भक्ति में रंगा हुआ है, उसे राजनीति अच्छी नहीं लगती। अपनी तख्ती को उठाया प्रहलाद ने और संडा अमर्क से कहा, गुरुदेव एक बार हमारी तख्ती पर अपने हाथ से गोविंद नाम लिख दीजिए, मेरे प्रभु का नाम लिख दीजिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं कृष्ण का प्यारा हूँ, कृष्ण मेरा प्यारा है। मैं कृष्ण का प्यारा हूँ, कृष्ण मेरा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा है। कृष्ण का प्यारा हूँ, कृष्ण मेरा प्यारा है। मैं कृष्ण का प्यारा हूँ, कृष्ण मेरा प्यारा है। गुरु भरेश दुनिया से क्या नाता हमारा है। गुरु भरेश दुनिया से क्या नाता हमारा है। मेरा कृष्ण परम धन है, वो जीने का सहारा है। गुरु भरेश दुनिया से क्या हमारा है। गुरु भरेश दुनिया से जय हो। ताली बजाते हुए
गोविंद नाम तो गोविंद नाम ही तो गोविंद नाम ही तो मुक्ति का द्वारा है गुरुवर्ष दुनिया में क्या नाता हमारा है गुरुवर्ष दुनिया में। ताली बजाते हुए श्री कृष्ण का नाम रटो श्री कृष्ण की कृपा से श्री कृष्ण की कृपा से वो मिल जाएगा किनारा है दुनिया प्रहलाद जी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। कुछ समय के पश्चात आज संडा अमरख प्रहलाद को लेकर हिरण्यकश्यप के पास आई। देखो माता कयाधु ने प्रहलाद जी को स्नान कराया, उसके केसों को संभाला, सुंदर भोजन प्रसाद दिया और उसके पश्चात माता कयाधु ने कहा कि बेटा तुम अपने पिताजी के पास जाओ। राज दरबार में जैसे ही प्रहलाद पहुंचे हिरण्यकश्यप ने देखा मेरा बेटा गया, एकदम से सिंहासन छोड़कर खड़े हो गए। हिरण्यकश्यप दौड़े दौड़े गए और अपने बेटा को गोदी में उठा लिया, उसके मस्तक को सूंघा, सिर पर हाथ फेरकर आज हिरण्यकश्यप ने पूछा श्रीराधे एकदाशुर राट पुत्रम अंकम आरोप्य पांडव प्रेक्ष्य कथिताम वत्स मन्यते साधु यद भवान। आज हिरण्यकश्यप ने पूछा बेटा तुम्हें कौन सी बात अच्छी लगती है? प्रहलाद ने कहा सुनो पिताजी मुझे जो अच्छी लगती है भार आह्लाद कहीं भक्त प्रहलाद सुनो तात सत्य बात मोकु जो सुहाइए दुख को स्वरूप ग्रह महाअंधकूप जामे तेरी मेरी के वृथा जीवन बिताइए। प्रहलाद ने कहा पिताजी संसार में सबसे बड़ा दुख है आसक्ति। जब तक हमारा मन इस गेह में और देह में आसक्त रहेगा हमें ठाकुर जी की प्राप्ति हो नहीं सकती। तो सत्य क्या है राधे? ओ मां कही हूं मैं अनुभवी अपना सत हरि भजनी जगती सब सपना।
सत्य तो केवल ठाकुर जी का नाम है, जगत तो मिथ्या है, झूठा है। भगवान का नाम सुनकर हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया और संडा मर्क से कहा, मैंने राजनीति की शिक्षा लेने के लिए भेजा इसको, तुम इसे, ये तो मेरे शत्रु की प्रशंसा के गीत गा रहा है। संडा मर्क ने कहा, महाराज हमें नहीं पता ये कहां से सीखता है। उसी समय हिरण्यकश्यप ने कहा, सुनो इसे ब्राह्मणों से और वैष्णवों से बचा कर रखना, ले जाओ इसे राजनीतिक शिक्षा दो। प्रहलाद को ले गए संडा मर्क, राजनीतिक शिक्षा देने लगे। अब कुछ दिन के पश्चात प्रहलाद को लेकर फिर आए। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को गोदी में बिठाया और पूछा, बेटा तुमने आश्रम में क्या सीखा है? प्रहलाद ने कहा, सुनो पिताजी, मैंने जो सीखा है, भगवान की भक्ति 9 प्रकार की होती है। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, विष्णु पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्य, आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की भगवान की भक्ति है। भगवान का नाम सुनते ही हिरण्यकश्यप को क्रोध आया, अपने प्रहलाद को उठाया, धड़ाम से धरती पर फेंक दिया और जल्लादों को आदेश दिया, तुरंत मार डालो उसी। जल्लाद जैसे ही अस्त्र शस्त्र से प्रहार करने लगे प्रहलाद जी पर। आश्चर्य की बात है कि जैसे ही अस्त्र शस्त्र प्रहलाद के शरीर का स्पर्श करते हैं, पुष्प का रूप धारण कर लेते और धरती पर गिर पड़ते हैं। हिरण्यकश्यप के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। उसी समय एक महावत को बुलाया, सुनो इसका वध कर डालो। महावत हाथी को लेकर आया और जैसे ही प्रहलाद जी के समक्ष वो गजेंद्र पहुंचा तो बैर भाव को भूल गया, अपनी सूंड को बढ़ाया और प्रहलाद को सूंड से उठाकर अपने सिर पर बिठा लिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। उसी समय हिरण्यकश्यप को क्रोध आया, हाथी को मार डाला, साथ में महावत को मार डाला। इसके पश्चात एक सपेरा आया। सपेरे ने कहा कि महाराज आप चिंता मत करो, मेरे पास में विषैला नाग है, मैं इसे डसवा देता हूं। एक कमरे में प्रहलाद जी को बंद कर दिया, उसमें विषैले नाग को छोड़ दिया। सपेरे ने बीन बजाना शुरू किया, नाग ने चलना शुरू किया। श्राद्धि श्री वृंदावन बिहारी लाल की। देखो माता जी की बात नहीं है, ये ट्यूनी कुछ ऐसी है। हाँ, भरतपुर के पास में कथा हो रही थी, जब ये हमारे भाई कीबोर्ड बजा रहे थे, ये ट्यून निकाल रहे थे, उसी समय एक जैसी हमारी अम्मा जी आई ना, भी है इन्हीं की तरह की थी वो, और सिर पे से हाथ रख लिए और ऐसे। मैंने कहा ओहो भाई वाह, इन माता जी ने तो कहीं श्रीदेवी का रोल देख लिया ना कि ना फिल्म में, वही कर रही हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। उसी समय जैसे नाग डसने के लिए आया, नाग ने प्रहलाद जी को डसा नहीं, बल्कि पांव से धीरे धीरे ऊपर चढ़े और जैसे शंकर भगवान के गले में नाग लिपट कर बैठा, ऐसे लिपट कर बैठे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय जय। हिरण्यकश्यप को क्रोध आया, सपेरे को मार डाला, नाग को मार डाला। उसी समय आदेश दिया, जाओ इसे पर्वतों से नीचे गिरा दो। जैसे ही प्रहलाद जी को पर्वतों से नीचे गिराया, उसी समय मेरे गोविंद गरुड़ पर बैठ कर आ गए, अपने दोनों हाथों पर प्रहलाद जी को धारण कर लिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। समुद्र भी प्रहलाद को नहीं डुबा पाया। अंत में हिरण्यकश्यप की बहन कौन? होलिका। होलिका कहने लगे, रे भैया इस छोटे से बच्चा से इतने परेशान हो, मैं इसे तुरंत मार डालती हूँ। हिरण्यकश्यप ने कहा, तुम कैसे मार डालोगी? उसने कहा, मैंने ब्रह्मा जी से शीतल चीर पाया है, मैं इसको अग्नि में लेकर बैठ जाऊं, ये भस्म हो जाएगा और मैं सुरक्षित बाहर आ जाऊंगा।
उसी समय होलिका प्रहलाद जी को लेकर बैठी। भगवान की प्रेरणा से 49 मर्दगण चले और जो शीतल वस्त्र होलिका ने ओढ़ रखा था वो ओढ़कर प्रहलाद जी के ऊपर आ गया और होलिका जलकर भस्म हो गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब तो हिरण्यकश्यप ने होलिका को मरते हुए देखा, अपना सिर पकड़कर बैठ गए और विचार किया, हो ना हो इस प्रहलाद के कारण मेरी मृत्यु होगी। सन्नामर्क ने कहा, महाराज आप चिंता मत करो, हम अपने पिता शुक्राचार्य को बुला कर लाते हैं, तुम इसे कारागार में बंद करो। प्रहलाद जी को कारागार में बंद कर दिया। भोजन जल सब कुछ बंद कर दिया। भूखे प्यासे प्रहलाद जी अंधेरी कोठरी में भगवान का गुणानुवाद करते रहे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसी तरह से प्रहलाद जी को 7 दिन 7 रात बीत गई, ना भोजन पाया ना जल ग्रहण किया। इधर लक्ष्मी मैया ने सुंदर सुंदर भोजन प्रसाद बनाए और भगवान के समक्ष पहुंची। भगवान ने जैसी माता लक्ष्मी का भोजन प्रसाद देखा, भगवान की मोटी मोटी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। भगवान को रोते हुए देखा, लक्ष्मी जी रोने लगी। लक्ष्मी ने कहा, प्रभु क्या हमारे भोजन प्रसाद में कोई कमी रह गई है क्या? भगवान ने कहा, देवी तुम्हारे भोजन प्रसाद में कमी नहीं रह सकती। फिर भगवान ने कहा, देवी देखो श्राद्ध मेरे स्वामी मेरे भक्त हैं, मैं उनका सेवक हूं। भगत मेरे हरे हरे, भगत मेरे मुकुट मणि, कोई मैं भगतन को दास। भगत मेरे हरे हरे, भगत मेरे मुकुट मणि, कोई मैं भगतन को दास। भगत मेरे हरे हरे, भगत मेरे मुकुट मणि, कोई मैं तो भक्तों का सेवक हूँ। भगत हमारे पग धरें तहाँ धरूं मैं हाथ, और भगतन के पीछे फिरूं कभू न छोड़ूं साथ। देवी मेरा स्वामी है प्रहलाद, मेरा भक्त है। आज 7 दिन से कारागार में भूखा प्यासा बैठा है। स्वामी भूखा बैठा है और सेवक भोजन प्रसाद पाले, ये कौन सी नीति है? सबसे सेवक धर्म कठोरा। संसार में सेवक का धर्म सबसे कठोर है, क्योंकि सेवक जो होता है उसे जीवन में कभी भी सुख नहीं मिलता, और जो सेवक सुख चाहता है, सुखी रहता, वो सेवक हो ही नहीं सकता। जो सेवक को कभी सुख नहीं मिलता। क्यों? जिस समय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, भगवान राम वन के लिए चले गए। भरत जी महाराज उन्हें मनाने के लिए चले, तो भगवान ने अपनी चरण पाद का भरत जी को दे दी। वो चरण पाद का राज सिंहासन पर विराजमान की थी भरत ने। चरण पाद का राजगद्दी पर विराजमान कर दे, और भरत जी महाराज स्वयं नंदीग्राम में रहने लगे। एक दिन भरत जी महाराज ने वशिष्ठ जी से पूछा, गुरुदेव मुझे भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? गुरु वशिष्ठ ने कहा, बेटा भगवान राम कंदमूल फल खाते हैं वन में, तुम भी कंदमूल फल खाओ। वो स्वामी हैं, मैं सेवक हूं। जब स्वामी भी कंदमूल फल खाए, सेवक भी कंदमूल फल खाए, तो बताओ स्वामी में और सेवक में अंतर क्या रह गया?
तो भरत जी कंदमूल फल नहीं खाते थे, क्या खाते थे? भरत जी रोजाना एक मुट्ठी चावल गैया को खिलाते, और जो गैया गोबर करती थी ना, उसमें वो चावल निकल आती, उन चावलों को धोकर भरत जी खाया करते थे। सबसे सेवक धर्म कठोरा। भरत जी ने कहा, गुरुदेव मैं सोऊं कहां? गुरु वशिष्ठ ने कहा, बेटा धरती पर सो। भरत ने कहा, गुरुदेव मेरे प्रभु का आसन भी तो धरती पर है, मेरे राम जी तो धरती पर सोते हैं, सेवक का आसन स्वामी के बराबर तो नहीं होना चाहिए। तो भरत जी कहां सोते थे? 2 फुट गहरे गड्ढे में भरत जी सोते नहीं थे, उस गड्ढे में बैठकर बल्कि रात भर रोया करते थे। सबसे सेवक धर्म कठोर। भगवान ने यही कहा, मेरा स्वामी भूखा बैठा है और तुम मुझसे भोजन के लिए कह रही हो। लक्ष्मी जी ने भोजन प्रसाद को उठाया, कारागार में आई, प्रहलाद जी को भोजन प्रसाद जिमाकर चली गई। इसी तरह से 1.25 महीना बीत गया। रोजाना लक्ष्मी आती, प्रहलाद जी को भोजन प्रसाद देकर चली जाती। इधर हिरण्यकश्यप ने विचार किया, अरे अब तो भूखा प्यासा मर गया होगा। हिरण्यकश्यप आया, दरवाजा खोल कर देखा, प्रहलाद आराम से भगवान का गुणानुवाद कर रहे हैं। सामने सोने की थाली में 56 भोग 3600 प्रकार के व्यंजन रखे। हिरण्यकश्यप ने अपने बेटा का हाथ पकड़ा, अपने हृदय से लगाया, कहा, बेटा तू मेरा सबसे प्यारा बेटा है, मैं तुझे पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, राज दूंगा, पाठ दूंगा, लेकिन तू मेरे शत्रु का नाम लेना छोड़ दे। प्रहलाद ने कहा, पिताजी जो राज आप मुझे देने जा रहे हैं, ये राजपाट आपको भी तो किसी ने दिया होगा। संपत सब रघुपत की आही, कोई किसी को देने वाला नहीं है, परमात्मा देने वाला है। सारी संपत्ति ठाकुर जी की है, आपका क्या साझा है इसमें? फिर मुझे राज नहीं चाहिए, मुझे तो ठाकुर जी की भक्ति से प्रेम है। हिरण्यकश्यप ने कहा, अरे प्रहलाद तू अपने प्रभु का नाम लेना छोड़ दे बस। प्रहलाद ने कहा, पिताजी कैसे छोड़ूं, मुझे एक आदत बन गई है, और जब आदत पक जाती है वो छूटती नहीं है। कौन सी आदत बन गई इस अभी नहीं छूटे अभी नहीं छूटे राम धुन लागी, अभी नहीं छूटे राम धुन लागी, अब कैसे छूटे राम धुन लागी, अब कैसे छूटे राम धुन लागी, राम धुन लागी, गोविंद 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 धुन लागी। अभी नहीं छूटे राम धुन लागी, अभी नहीं छूटे राम धुन लागी, अभी कैसे छूटे राम धुन लागी, अभी कैसे छूटे राम धुन लागी। हिरण्यकश्यप ने कहा, ठीक है तू अपने परमात्मा का नाम लेना मत छोड़, लेकिन अपने प्राणों को छोड़ दे। प्रहलाद ने कहा, पिताजी कैसे अपने प्राणों को छोड़ें, हमारे शरीर से प्राण निकलते नहीं है। हिरण्यकश्यप ने कहा, मूर्ख तू मरता क्यों नहीं है, तूने कौन सी औषधि खाई है?
प्रहलाद ने कहा पिताजी जो औषधि हमने खाई एक बार आप भी खाकर देख लो ना। कौन सी औषधि है? राम नाम रूपी औषधि। हिरण्यकश्यप बेबस हो गया और संडा अमर के साथ में शिक्षा ग्रहण करने को भेज दिया। इधर प्रहलाद जी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। एक दिन असुरों के पुत्रों ने कहा प्रहलाद जी आओ खेलेंगे कूदेंगे। प्रहलाद ने कहा भैया मनुष्य जन्म बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है, इसे खेलने कूदने में नष्ट मत करो, भगवान का गुणानुवाद करो। प्रहलाद जी ने उपदेश दिया साथी आओ 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 श्यामा श्याम के गुण गाओ, अपना जीवन सफल बनाओ इस संसार में। कहने लगे राधे श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, ना राम नाम लियो ना राम नाम लियो, तूने भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लियो ना राम नाम लियो, तूने भरी जवानी में। डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। कहलायो आटी में मिल जाएगो माटी में, कहलायो आटी में मिल जाएगो माटी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी कांटी में, एक दिन काया तेरी कस जाएगी कांटी में। पानी को बबूला है पानी को बबूला है पानी को बबूला है, मिल जाएगो पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। करता मेरा मेरा यह कुछ भी ना तेरा, करता मेरा मेरा यह कुछ भी ना तेरा। एक दिन होगा बंदे तेरा मरघट में तेरा, एक दिन होगा बंदे तेरा मरघट में तेरा। सारो जीवन खोयो सारो जीवन खोयो सारो जीवन खोयो उनकी जातानी में। सारो जीवन खोयो सारो जीवन खोयो तूने खींचा तानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू
भक्ति में शक्ति है, हरि की भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है, भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। सारो जीवन खोयो, सारा जीवन खोयो, सारो जीवन खोयो तूने अनागानी में, तू डूब के मर जा रे, तू मर पानी में, तू डूब के मर जा रे, तू मर पानी में, तू मर जा रे, तू मर पानी में, तू डूब के मर जा रे, तू मर पानी में, तू डूब के मर जा रे, तू मर पानी में। प्रहलाद जी, आपने बातें कहाँ से सीखी हैं? हमारे गुरु तो ऐसा उपदेश देते नहीं हैं। प्रहलाद जी ने कहा, देखो भैया, जब मेरे पिता तप करने गए थे तो मेरी माता को देवराज इंद्र पकड़ कर ले गए। रास्ते में देव ऋषि नारद मिले। देव ऋषि नारद ने पूछा, अरे देवराज इंद्र, इस कयादू को कहाँ ले जा रहे हो? तो देवराज इंद्र ने कहा, महाराज, इसके गर्भ में असुर का पुत्र है, मैं इसका वध कर दूंगा। देव ऋषि नारद ने कहा कि देवराज इंद्र, इस कयादू के उदर में भगवान का परम भक्त है, इसे छोड़ दो। तो देव ऋषि नारद मेरी माता को अपने आश्रम में ले गए और देव ऋषि नारद जो उपदेश देते थे वो उपदेश मैंने माता के गर्भ में सुना। उसी समय सभी असुरों के पुत्र भगवान के संकीर्तन में मस्त हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे। भगवान के संकीर्तन में मस्त हो गए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हो काया की हवेली तेरी माया की हवेली, हाँ माया के हवेली तेरे, माया के हवेली। कई दिन एक पलक में ढह जाएगी तेरी माया की हवेली, एक पलक में ढह जाएगी तेरी माया की हवेली, एक पलक में ढह जाएगी तेरी माया की हवेली, एक पलक में ढह जाएगी तेरी माया की हवेली। कितनो सावन तेल लगा ले, कितनो सावन तेल लगा ले, आभूषण ते आए सजा ले, आभूषण ते आए सजा ले। कितनो सावन तेल लगा ले, आभूषण ते आए सजा ले, आभूषण ते आए सजा ले। अरे तेरी क्रिया रोमत रह जाएगी काया की हवेली, तेरे पलक में ढह जाएगी तेरी काया की हवेली, तेरी काया की हवेली, तेरी माया की हवेली, तेरी माया की हवेली, तेरी माया की हवेली। कौन एक
उस समय सभी अस्त्रों के पुत्र भगवान के संकीर्तन में मस्त हो गए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सन्ना अमक प्रहलाद जी को लेकर आए हिरण्यकश्यप के पास में। कहा महाराज तुम्हारे बेटा ने तो सबको भगवान का भक्त बना दिया। हिरण्यकश्यप को क्रोध आया, हाथ में तलवार उठाई और प्रहलाद से कहा मूर्ख, आज तक मैं तुझे जीवन दान देता रहा लेकिन आज तुझे छोड़ूंगा नहीं, बता तेरी रक्षा करने वाला कौन है। प्रहलाद ने कहा पिताजी आपने मुझे अग्नि में जलवाया, जल में डुबाया, पर्वतों से नीचे गिरवाया, जब मेरी रक्षा किसने की थी? वही गोविंद अब मेरी रक्षा करेंगे। उस समय हिरण्यकश्यप ने कहा अरे प्रहलाद बहुत समझाया किंतु माने तू एक नहीं, उल्टा समझावे ब्रह्म ज्ञान बहुभात से। बुद्धि तेरी भ्रष्ट वही करता है बात नहीं, विमुख हुआ है राजपाट तात मात से। कब तक सहायता करे ये माता कयादू तेरी, करना उपजाए आंसुओं की बरसात से। जान गया दंड तुझे देना ही पड़ेगा, क्योंकि लात का मनुष्य कभी माने नहीं बात से। कहां तेरा परमात्मा? प्रहलाद ने कहा पिताजी मेरा परमात्मा कण कण में व्याप्त सिरा दे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगटे होए में जाना। हरि व्यापक मेरा परमात्मा कण कण में है। हिरण्यकश्यप ने कहा तेरा परमात्मा मेरे अंदर है। हाँ पिताजी। तेरा परमात्मा तेरे अंदर भी है। हाँ पिताजी। तेरा परमात्मा मेरी इस तलवार में है। हाँ पिताजी इसमें भी है। हिरण्यकश्यप ने कहा तेरा परमात्मा इस खम्बा के अंदर है। प्रहलाद ने कहा हाँ पिताजी इसमें भी मेरा परमात्मा है। उसी समय हिरण्यकश्यप ने कहा क्वासो यदि से सर्वत्र कस्मात स्तंभे न दृश्यते। अरे प्रहलाद जब तेरा परमात्मा इस खम्बा में है तो वो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? प्रहलाद ने कहा पिताजी परमात्मा के दर्शन उससे ही होते जिनकी दृष्टि ब्रह्ममय होती है, राममय होती है। तुम्हारी दृष्टि में राम नहीं है, तुम्हारी दृष्टि में काम है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कौन सा काम छपर रो भैया? श्री राधा रानी की। जिनकी दृष्टि ब्रह्ममय होती है उन्हीं प्रभु के दर्शन होते हैं। उसी समय हिरण्यकश्यप को क्रोध आया, मुष्टिका से त्राक से प्रहार किया, त्राक से उसी समय खम्भे में से नरसिंह भगवान का प्राकट हुआ। बोलो नरसिंह भगवान की जय। बड़ा भयंकर स्वरूप है नरसिंह भगवान का। आधा शरीर सिंह का, आधा मनुष्य का, लपलपाती जी, बड़े बड़े दांत, अंगारे के समान देखती हुई आंखें, बड़े बड़े नाखून। उसी समय हिरण्यकश्यप गदा लेकर भगवान पर आक्रमण करने के लिए चला। भगवान ने हिरण्यकश्यप का हाथ पकड़ा, घसीटते हुए महल के दरवाजे पर आ गए, चौखट पर बैठ गए भगवान और अपनी जंघाओं पर हिरण्यकश्यप को लिटा दिया। हिरण्यकश्यप से कहा हिरण्यकश्यप तेरी मृत्यु आ गई है। हिरण्यकश्यप ने कहा मेरी मृत्यु नहीं आ सकती। क्यों? मैंने ब्रह्मा जी से वरदान पाया है। क्या वरदान पाया है? बोल रात में मरूं ना दिन में मरूं। नरसिंह भगवान ने कहा ना अब दिन है ना रात है, अब संध्या का समय, दोनों वक्त मिल रहे हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा बाहर मरूं ना भीतर मरूं। भगवान ने कहा ना मैं बाहर हूं ना भीतर हूं, मैं दरवाजे की चौखट पर बैठा हूं। बोल जल में मरूं ना थल में मरूं। भगवान ने कहा तू ना जल में ना थल में मेरी जंघाओं पर लेटा हुआ है। बोल आकाश में मरूं ना पाताल में मरूं। बोल नहीं तू आकाश में ना पाताल में धरती पर हूं। मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। भगवान ने कहा मेरे हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं है, मैं ये बड़े बड़े नाखून लेकर आया हूं, तेरा पेट फाड़ डालूंगा। हिरण्यकश्यप ने कहा मैं तब भी नहीं मरूंगा। क्यों नहीं मरेगा?
मैं 12 महीना में नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा 12 महीना नहीं है, तेरे मारने के लिए मैंने 13वां मास पुरुषोत्तम मास बना के तैयार कर दिया है। बोल मैं ब्रह्मा के द्वारा बनाई हुई प्राणी के द्वारा नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा रे मूर्ख, तूने ब्रह्मा की सृष्टि में मेरा जैसा कोई प्राणी देखा है? ऐसा कहकर भगवान ने अपने लंबे लंबे नाखूनों से हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ डाला। बोलो नरसिंह भगवान की। और हिरण्यकश्यप के शरीर को उठाया, स्वर्ग में फेंक दिया। स्वर्ग में देवता हिरण्यकश्यप के रक्त से होली खेले और तभी से इस मृत्यु लोक में रंगों की होली शुरू हो गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हिरण्यकश्यप मर गया, लेकिन हिरण्यकश्यप तो मर गया, भगवान का क्रोध नहीं मरा। भगवान का क्रोध ज्यों की त्यों है, अंगारे के समान आंखें दहक रही हैं। देवता भयभीत हैं। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान का क्रोध कैसे शांत करें? तो सभी देवताओं ने कहा सुनो जी, ज्यादातर देवता, ज्यादातर व्यक्ति अपने पत्नी की बात मानते हैं। चलो भगवान की पत्नी के पास चलें, वही कोई उपाय करेंगे। ये मन नहीं, और मानते कि नहीं, पत्नी की बात मानते नहीं मानते। यत्र नारी अस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती, नारी का सम्मान होता, वहाँ लक्ष्मी का निवास है, वहाँ देवता निवास करते हैं, समझे। और जहाँ नारी का अपमान होता, वहाँ लक्ष्मी नहीं टिकती। और इसलिए नारी का सम्मान करना ही चाहिए। लेकिन आजकल के नौजवानों ने तो हमारी देवियों को ज़्यादा ही महत्व दे दिया है। आजकल के नौजवान तो प्यार में अपनी पत्नी को मम्मी भी कह देते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। उठाओ हाथ जिनके पति मम्मी कहते हैं। कहते नहीं कहते हैं? पति जी आएंगे ड्यूटी से और घर में पूछेंगे अरे लाला मम्मी कहाँ गई है? ये नहीं कहेंगे तेरी मम्मी कहाँ गई, अरे मम्मी कहाँ गई है? अरे भले मानस तेरी मम्मी है, इनकी मम्मी है वो। और देखो पत्नी भी कितने प्रेम से बोलेगी लाला अरे पापा कहाँ गए? ये ना कहे तेरे पापा कहाँ गए? अरे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी देवता लक्ष्मी जी के पास में गए और लक्ष्मी जी से जाकर कहा देवी जी आप भगवान के क्रोध को शांत कर दीजिए। लक्ष्मी जी चली, लेकिन जैसे नरसिंह भगवान के पास पहुंची, भगवान के भयंकर स्वरूप को देखा। अरे देवताओं तुम कहीं भांग तो ना पियाए? मेरे पति है ऐसे भयंकर, मेरे पति के समान कोई सुंदर नहीं है। तुम जानो तुम्हारा भगवान जाने। लक्ष्मी जी उल्टी चले गए। उसी समय प्रहलाद जी आए, हाथ जोड़कर भगवान के समक्ष खड़े हो गए, स्तुति करने लगे। श्राद्ध तो क्या हुआ? श्री वृंदावन बिहारी लाल की। छन पहले नैन सो बरस रहे अंगार, तेने नैनन अब देखिए प्रगटो प्रेम जलधार। क्षण पहले ठाकुर जी की आंखों से जो अंगारे बरस रहे थे, अब उन आंखों से आंसू बरसने लगे। प्रहलाद जी से हाथ जोड़कर भगवान ने कहा प्रहलाद बेटा मेरे आने में विलम्ब हुआ, मुझे क्षमा कर देना। अब मैं तुमसे प्रसन्न कोई वरदान मांगू। प्रहलाद ने कहा प्रभु लेना देना काम तो बनिया लोगों का है, मुझे इस चक्कर में मत डालिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा मेरा दर्शन अमोघ है, मांगना तो तुम्हें पड़ेगा। प्रहलाद ने कहा प्रभु मेरे पिता को सुगति मिल जाएगा, बस यही वरदान मैं मांगता हूँ। भगवान ने कहा प्रहलाद जिसका बेटा भक्त शिरोमणि प्रहलाद हो, उसे तो अनायास गति मिल चुकी है, सुगति मिल गई है। भक्ति का वरदान देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तेरी आरती गाओ, बिहारी तेरी आरती गाओ, रमण बिहारी तेरी आरती
बोल आरती गाओ प्यारे आप बोल जाओ माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे चारी मुरलिया मेरो मन मोहे चारी मुरलिया मेरो मन मोहे या मुरली पे मैं तुम्हारी वारी के बिहारी तेरी आरती गाओ श्री रमण बिहारी तेरी आरती गाओ के बिहारी तेरी आरती गाओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों में मैं तो भीख नमाऊं के बिहारी तेरी आरती गाओ दास दास के नाथी आप हो दास के आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथी आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथी आप हो प्यारी छवि तोरे मन में बसाऊं के बिहारी तेरी आरती गाओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो वास सदा में वृंदावन को पाऊं श्री बिहारी तेरी आरती गाओ रमण बिहारी तेरी आरती गाओ रमण बिहारी तेरी आरती गाओ पूरी गौर में करुणावतारम संसार तारम भुजगेन्द्रहारम सदा बसंत में हृदय भवम भवामि तम नमामि हमें माता सत्ता त्वमेव हमें बंधु सखा त्वमेव हमें विवेका श्रवणं त्वमेव हमें विधर्मं हमें देव